मतलबी हैं। ये समझने के लिए एक बार टूटना जरूरी होता है। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन सब तुम्हारे होने से इनकार कर देंगे। जो लोग हंसते थे तुम्हारे साथ वही सबसे पहले तुम्हारी कमी में मजाक ढूंढेंगे। मतलबीपन छुपा नहीं करता, बस शुरुआत में प्यार का लिबास ओढ़ लिया करता है। रिश्तों की भीड़ में आजकल इंसान नहीं, मतलब दिखता है तुम। रो तो पूछने वाला भी ये पूछेगा कि अब क्या कर सकते हो इससे। तुम्हारे मुस्कुराने तक लोग तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही दर्द जुबान से निकला सबकी दूरी बढ़ जाएगी। हर इंसान तुम्हें अपने फायदे के आईने से देखता है और जब आईना धुंधला हो जाए वो तुम्हारा चेहरा ही बदल देता है। मतलब निकलते ही जो तुम्हें भूल जाते हैं वो कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हें मतलब के बाद भी याद रखें वही है तुम्हारे अपने। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये है कि जो लोग तुम्हारे लिए सब कुछ थे वो कभी किसी और के लिए कुछ और बन जाते हैं। कभी कभी इंसान किसी की वफा से नहीं बल्कि उसकी बेवफाई से बड़ा होता है। सबको बस अपनी जरूरतें पूरी करनी है, किसी को तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ना नाम रहेगा ना पहचान, बस यादें रह जाएंगी और यही कहा जाएगा कि कैसा इंसान था वो। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अपने कर्मों से ऐसा नाम बना जाओ जिसे वक्त भी मिटा ना सके, क्योंकि हम सही हैं या गलत इसका निर्णय कोई तीसरा नहीं कर सकता। सिर्फ दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जब मैंने अपनी जिंदगी से वो साइड मिरर हटा दिए जिनमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग दिखते थे, तब जाकर मैंने जीना सीखा। और किसी ने मुझसे पूछा तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो, तो मैंने बस मुस्कुराकर कहा मैंने पीछे देखना ही छोड़ दिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकांश कठिनाइयों को हल कर देता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता वो शायद कभी अकेले नहीं हुए, क्योंकि जब कोई नजर नहीं आता सिर्फ वही तो नजर आता है। बदला लेने का सुख कुछ दिन का होता है, लेकिन माफ करने का सुकून जीवन भर रहता है। और वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय एक दिन तुम्हें भी झुका देगा। इसलिए कभी किसी को कम मत समझो, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि चिड़िया जब जीवित होती है तब कीड़े खाती है और जब मरती है तब वही कीड़े उसे खा जाते हैं। बस यही जीवन का चक्र है। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, पर फिर समझ आया कि हम और आप तो सिर्फ निमित्त हैं। ईश्वर जिससे जो कार्य लेना चाहता है उसे ले ही लेता है। जैसे रावण जब क्रोध में सीता को मारने दौड़ा तब प्रभु ने सीता की रक्षा का कार्य रावण की पत्नी मंदोदरी से लिया। यह याद रखना कि जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम सिर्फ माध्यम हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानेगी, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारी नीयत से। और चाहे दिखावा जितना भी सुंदर हो, ईश्वर के सामने केवल तुम्हारी भावना और कर्म ही बोलते हैं। इसलिए भ्रम मत पालो कि तुम्हारे बिना कुछ ना होता। जो हो रहा है वही होना था और जो होगा वह भी तय है। बस तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम सच्चे दिल, सही नीयत और माफ करने की शक्ति के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। इसलिए बातें हमेशा छोटी रखो और काम इतने बड़े कि खुद बगैर कहे बोल जाए, क्योंकि वह गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। दिल की आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी हार्ट बीट है, जिसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। और शायद इसीलिए मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है, क्योंकि चेहरे तो बहुत देखे दुनिया में, लेकिन खूबसूरत दिल तलाशने में जिंदगी बीत गई। घमंड करने वालों का सूरज भी सुबह से शाम तक डूब जाता है। इसलिए न प्रशंसा से पिघलो और न आलोचना से उबलो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो वह कभी टूटती नहीं, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो ज्यादा देर टिकती नहीं। इसीलिए जब गलती हमारी नहीं भी होती तब भी हम माफी मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते बच जाएं। क्योंकि जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो जीतने से ज्यादा साथ निभाना जरूरी लगता है। जो रिश्ते अहंकार में टूट जाते हैं वे कभी आत्मा से जुड़े ही नहीं थे। तो जलो वहां जहां अंधेरा हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई मोल नहीं होता। इतना खुश रहो कि लोग चौंक जाएं कि इस इंसान को आखिर इतनी खुशी किस बात की है। और सच तो यह है कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है।
अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो तुमने जीवन की जंग जीत ली। अब लोग मंदिरों में सिर झुकाने नहीं, तस्वीरें लेने जाते हैं। तो कैसे पूरी हो मन्नतें साहब, जब श्रद्धा की जगह दिखावा ले लेता है। इसलिए कभी परछाई और आईने जैसे दोस्त मत छोड़ो, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता, असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है। खुश रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तो ईश्वर की रचना और भी सुंदर लगती है। नीचे गिरना तो एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना वो तुम्हारा चुनाव होता है। हर इंसान एक अनुभव है और हर अनुभव एक सबक, इसलिए सीखते चलो। गिरो तो फिर से उठो, पर थमो मत। कुछ लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, पर मन की सुनना तब तक बेकार है जब तक दिल और आत्मा की आवाज ना हो, और वो आवाज ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन बन सकती है। अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त रखो जो परछाई की तरह हर वक्त साथ हों और आईने की तरह सच दिखाएं, भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। क्योंकि जब सब कुछ छूट जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दिल तसल्ली से कहां मानता है। और यही वो सच्चाई है जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी होता है। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही एक जैसे होते हैं, नाजुक, भावुक और सहारे के मोहताज। इन्हें जवानी की समझ, धैर्य और सेवा की जरूरत होती है। हर इंसान के पास बराबर प्रतिभा नहीं होती, लेकिन अवसर हर किसी के पास बराबर होता है। चुनिंदा लोगों पर किया जाता है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले हैं, या तो जरूरत के समय गायब, या फिर मतलब निकलते ही अलग। कोई कमी निकाल गया, कोई खामोशी से रिश्ता खत्म कर गया। जहां नाराजगी की कोई कमी निकाल गया, कोई खामोशी से रिश्ता खत्म कर गया। जहां नाराजगी की कोई कद्र ना हो, वहां नाराज होना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी भावनाओं का मूल्य समझना भी जरूरी है। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे धीरे गुजरते देखा है, इसीलिए अब अच्छे वक्त से भी विनती है कि तू भी धीरे धीरे चलना। जो लोग दर्द समझते हैं वो कभी किसी को दर्द नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उसे जिया है, सुना नहीं। किताबों के दौर से हम बाहर आ चुके हैं, अब हमें असल जिंदगी पढ़ा रही है। हर दिन, हर मोड़ पर किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद करना खुद से धोखा है, क्योंकि कर्म लौटते हैं, अल्फाज नहीं। अपने ही जब तमाशा बना देते हैं तो वो अपने कहलाने लायक नहीं रहते। रिश्ते जब सम्मान नहीं दे सकते तो पहचान भी खो बैठते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो, क्योंकि धोखा देना गिरा हुआ कर्म नहीं, गिरा हुआ चरित्र है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई सबक जरूर देती है। सवाल यह है कि हमने पढ़ा या अनदेखा कर दिया। एक नाराजगी सी है सीने में, मगर मैं खफा किसी से नहीं। कभी कभी भावनाओं की थकान भी मुस्कुराहट ओढ़ लेती है। तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है, संभालना है तो रिश्ते संभालो, क्योंकि फ्रेम में जड़े चेहरे कभी पलटकर जवाब नहीं देते। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है, ये सिर्फ कहावत है। हकीकत में अच्छाई अक्सर परीक्षा लेती है, पुरस्कार नहीं देती। हम तो सबको अपना समझते थे, वक्त ने ही सबकी असलियत दिखा दी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर सहे जा सकते हैं, पर किसी से कहे नहीं जा सकते। जो लोग आपके विश्वास को तोड़ते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अगली बार सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। जीवन के अंत में बैठकर अपनी ही गलतियों पर पछताना पड़े, उससे बेहतर है कि अभी जीते हुए ही अपनी गलतियों को पहचान लिया जाए, ताकि आने वाला जीवन पश्चाताप नहीं, संतोष में बीते। जब किसी को याद करना हो तो वक्त की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब याद न करना हो तब वक्त नहीं है, एक आसान बहाना बन जाता है। वक्त होना चाहिए, वरना खामोशी ऐसी चीज है जो आपको अपनों की भी याद से दूर कर देती है। कुछ देर चुप रहकर देखिए, लोग आपको धीरे धीरे भूलने लगेंगे। खुद की तुलना किसी और से कभी मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी कॉपी की तरह नहीं, एक अनोखी रचना की तरह बनाया है। आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ हैं। किसी के जैसे बनने की होड़ में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है।
अगर आप किसी की खुशियों की पेंसिल नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छा सा रबर बनिए जो उनके दुखों की लकीर मिटा सके। समय पर जो हो जाए वही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमारी नहीं, समय की मर्जी होती है, और समय की मर्जी में ही छुपा होता है ईश्वर का संकेत। याद आना और याद करना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हमने अपना माना होता है, और हमें वे याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, इस चिंता में जीवन गंवाना सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा बनना है तो माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो, क्योंकि यही दो जगहें हैं जहां सच्चे मूल्यांकन होते हैं। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। राय में भिन्नता रिश्तों की गरिमा को नहीं मिटाती, पर अहंकार उसे जरूर तोड़ देता है। भाइयों में भले ही मनमुटाव हो, पर बैठकर खाना हमेशा माता पिता के साथ ही खाया जाना चाहिए, इवन अगर वो भोजन कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि वहां प्यार का स्वाद होता है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके तुम काबिल हो, और उस काबिलियत की परीक्षा रोज लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे तुम पूरी दुनिया घूम लो, अगर ये गुण तुम्हारे भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं ये मायने नहीं रखता। सच्चा महत्व इस बात का है कि मैं अपनी ही दृष्टि में क्या हूं। अगर भीतर सच्चाई नहीं है तो बाहर कितनी भी तारीफें क्यों ना हों, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो जाए तो अच्छी बातें बोलने की आदत अपने आप लग जाती है, क्योंकि सोच जब निर्मल हो जाए तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है। किसी पेड़ को अगर कुल्हाड़ी काट रही है तो उसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि कुल्हाड़ी के पीछे भी एक लकड़ी ही है, यानी अपनों के रूप में ही अक्सर सबसे बड़ा घाव आता है। सबसे ज्यादा भारी अगर कुछ है तो वह है खाली जेब। ये न सिर्फ जेब को बल्कि आत्मसम्मान को भी झुका देती है। उसूलों के खिलाफ पूरी जिंदगी दी जा सकती है, लेकिन जो खुद के खिलाफ चला जाए वहां एक पल टिक पाना भी मुश्किल है। कोई अच्छा लगे तो बात जरूर करना, बट कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाना, क्योंकि इंसान से ज्यादा खुद से रिश्ता निभाना जरूरी है। किसी की आत्मा को दुखी करके, छल कपट करके कभी कोई पुण्य टिक नहीं पाता। पुण्य समाप्त हो जाए तो समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। कर्मकांड के नाम पर किए गए पाखंड का थप्पड़ इतना भयानक होता है कि कब सारा पुण्य खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। हम मंदिरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन अंधेरा हमारे दिलों में होता है। यह नादानी नहीं, एक गहरी अनदेखी है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ भी ना लो फिर भी उनकी रूह तुम्हारी आत्मा को महका देती है। जब कोई तकलीफ में हो तो दुनिया उसके मोबाइल नंबर तक भूल जाती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। शीशा और रिश्ता दोनों बहुत नाजुक होते हैं। एक गलती से टूटता है, दूसरा गलतफहमी से, और गलतफहमी तब होती है जब संवाद की जगह मन में सवाल उगने लगते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगा उसकी अहमियत तुम कभी नहीं समझोगे। हमेशा याद रखो, जो चीज मुफ्त में मिले वो अक्सर नजरअंदाज की जाती है। दुनिया तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी जेब देखती है। जब जेब में पैसे हों तो तुम राजा हो, जब ना हो तो तुम मजाक बन जाते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।